स्टूडेंट प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं, आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। आपके एग्ज़ाम में 2-3 दिन 4 दिन रह गए हैं, तो ये वाले मिस्टेक्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, स्पेशली जब वो रीडिंग करते हैं। देखो स्टूडेंट, बार बार आप घड़ी की तरफ देखोगे 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, तो आपको ना क्वेश्चन समझ में आएगा, ना ही आपका दिमाग क्वेश्चन में लगेगा। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी, कम से कम आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन करने के बाद घड़ी की तरफ देखना है, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जगह पर यस नो नॉट गिवन और यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स लिख आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। अभी हमने रिसेंटली जो लाइव सेशन किया था उसमें भी यही चीज़ हुई थी। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका खास ध्यान रखा जाए। सिर्फ नॉट गिवन को छोड़कर बाकी सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। प्रूफ रीडिंग आप लोगों को जरूर करनी है। जब भी आप राइटिंग करते हो, कोशिश करो 55 मिनट्स में, 56 मिनट में आपकी राइटिंग कंप्लीट हो जाए। और राइटिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोग राइटिंग को चेक करो दोबारा से। आप खुद टीचर बन जाओ और ये सोचो कि आपकी राइटिंग किसी और कैंडिडेट ने लिखी है और आप उसको चेक कर रहे हो। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो कम से कम आप 10-15 गलतियाँ तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लोगे। तो हाफ बैंड आपका वहाँ पर ही इंक्रीज़ हो जाता है। लिसनिंग की स्पीड का खास ध्यान रखें और स्पेलिंग जो है उसका बहुत केयरफुली ध्यान रखें। एस वगैरह की गलती काफ़ी कॉमनली होती है। और पार्ट 3 की बात करें, इस टाइम पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है स्पीकिंग के पार्ट 3 की, क्योंकि पार्ट 3 में इस टाइम पे एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। पार्ट 2 जिसको हम क्यू कार्ड राउंड बोलते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा है, और पार्ट 1 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों को ज़्यादा फोकस पार्ट 3 के ऊपर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंप्लेंट करते हैं कि मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया था लेकिन फिर भी मेरा एग्जामिनर वाई वाई पूछ रहा था। देखो भाई, आपका एग्जामिनर वाई पूछ रहा है तो आप लोग रीजनिंग लॉजिकल तरीके से नहीं बता पा रहे, चाहे आपने जितना मर्जी एक्सप्लेन किया है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। मैं अपने लाइव स्टूडेंट की आपको स्पीकिंग सुनाऊँगा और मैं बताऊँगा कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्ज़ाम 18 नवंबर को है या फिर 25 नवंबर को, तो आपको टेंशन हो रहा होगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो डिफ़िकल्ट था वो ऑलरेडी निकल चुका 9 नवंबर का। उसमें जो रीडिंग का पैटर्न आया था उसने सभी स्टूडेंट्स को परेशान किया था। आपके पास कुछ दिन बचे हैं, तो इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है और कैसा एग्ज़ाम का लेवल रह सकता है। और ये ग्लोबल प्रेडिक्शन रहेगी जिसमें सभी कंट्रीज़ के लिए ये एप्लीकेबल होगी। मेरी बहुत सारी ऑडियंस इंडिया से बाहर से भी है, उनके लिए भी ये प्रेडिक्शन वैल्यूएबल है और एप्लीकेबल है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिसनिंग की। स्टूडेंट्स, लिसनिंग का लेवल इजी रहेगा। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं, 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स का लेकिन जरूर ख्याल रखना। मैप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लॉन्ग एमसीक्यू डबल मल्टीपल चॉइस 3rd सेक्शन में आएंगे और 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स आपको 4th सेक्शन में आएंगी। स्पीड का जो लेवल है आपको 1.15 के ऊपर प्रैक्टिस करें 3rd और 4th सेक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। 18 और 25 एग्जाम की रीडिंग की बात करें तो इसका भी लेवल ईजी रहने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू 9 नवंबर। मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं 18 वालों की बात करूँ तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसकी अच्छे से प्रेपरेशन कर लेना। इसके स्पेशल टिप्स होते हैं जो आपको, जब आप हमसे प्रेडिक्शन वगैरह लेते हैं तो हम साथ में आपको वीडियोस दे देते हैं। फर्स्ट सेक्शन में ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स वगैरह आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वो 1 वर्ड वाली होंगी। ईजी लेवल उसका रहने के चांसेस हैं। पैसेज 3 में एमसीक्यू यस नो नॉट गिवन और बॉक्स वाली ब्लैंक्स, जिसमें कि आपको लेटर्स लिखने होते हैं, ऑलरेडी आंसर्स दिए होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, वो आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेने। 25 नवंबर वालों की बात करें स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज होगा। आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। बाकी सारा पैटर्न आप लोगों को सेम आने के चांसेस हैं और काफ़ी हायर चांसेस है कि आपको कोई ना कोई पैसेज रिपीट हो सकता है, क्योंकि जो 2 एग्ज़ाम निकल कर गए हैं नवंबर में, अभी जो 4 नवंबर को था और 9 नवंबर को था, उसमें सारी रीडिंग नहीं आई थी। कोई भी पुराने पैसेज रिपीट नहीं हुए थे। उससे पहले अक्टूबर में काफ़ी पैसेज रिपीट हुए थे, तो इस बार चांस है कि आप लोगों को रिपीट हो सकता है। 18 नवंबर की राइटिंग की बात करें तो टास्क 1 में आपको टेबल बार या पाई देखने को मिल सकता है। एग्री डिसएग्री के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसको अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लेना। डिस्कस बोथ पॉइंट और रीजन सोल्यूशन की तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 25 नवंबर की राइटिंग की बात करें तो डायग्राम या टेबल, इन दोनों में से काफ़ी हायर चांसेस है डायग्राम आने के, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। और टास्क 2 की बात करें, एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ पॉइंट, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आपको आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छे से इसकी प्रिपरेशन भी जरूर कर लेना। बाकी स्पीकिंग के टॉपिक्स थोड़े बहुत स्टूडेंट्स चेंज हो सकते हैं, जैसे जैसे चेंज होएंगे आपको मिलते रहेंगे। तो जब आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करेंगे तो आपको सारा कुछ जो अपडेटेड मटेरियल है वो मिलता रहता है। 25 नवंबर को स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीटी का भी एग्ज़ाम है, तो चांसेस आए हैं कि आपको एग्ज़ाम इजी आने के ही चांसेस हैं। 9 नवंबर वाला थोड़ा सा ट्रिकी एग्ज़ाम था जीटी वालों का, तो आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन
जो है वो अच्छे से कवर कर लेने हैं, जिसमें जैसे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैचिंग, राइटर ओपिनियन, ब्लैंक्स वगैरह। और टास्क 1 में आपको फॉर्मल लेटर, डिस्कशन, ऐसे आपको रीजन सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। एनवायरनमेंट, आर्ट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टेक्नोलॉजी, क्राइम, ये वाले आपको कवर कर लेने हैं, चाहे आपका एकेडमिक है या जीटी है, आपको कवर कर लेने हैं ये वाले जरूर। प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो लिसनिंग की स्पीड आपको मिलेगी, उसमें साथ में आपको मैप की वोकैबुलरी मिलेगी। लिसनिंग की स्पीड 1.15 मिलेगी, जो कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली है। रीडिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड पैसेजेस और टेस्ट मिल जाएंगे आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे, राइटिंग के सैंपल मिल जाएंगे, टास्क 1 के, टास्क 2 के जो जीटी वाले हैं उनको लेटर्स मिल जाएंगी, जो कि एग्जाम में मेरे ख्याल से 99.9% आपको एग्जाम में उसी में से ही आएगा। टेम्पलेट्स भी राइटिंग के आपको मिल जाएंगे, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपको राइटिंग का टेम्पलेट कैसे यूज़ करना होता है। तो जितने भी ट्रेंडिंग क्यू कार्ड चल रहे हैं सारे आपको साथ में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूज़र जो हैं वो सतनाम सर आइस लिखेंगे प्ले स्टोर में, और अगर आप लोग एप्पल यूज़ करते हैं तो माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर लीजिए और नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको दिख रहा है उसको फिल कर देना है। इसका लिंक वैसे मैंने कॉमेंट सेक्शन में भी छोड़ दिया, वहाँ पर जाके भी इसको लिंक को यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे मॉड्यूल की जो प्रेडिक्शन है आपको 499 में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वैसे ही बाय करनी है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप सेम नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम के ऊपर भी। आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर में या फिर जनवरी में, क्या लेवल रह सकता है, उन सभी की वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्दी। आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन वीडियोस आने वाली हैं, लेवल पता चलता रहेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक दे देना।